हेलो माय टू फैमिली, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। आज की मेरी वीडियो है 6 से 9 साल तक के बच्चे को हम कैसे संभालें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 6 साल से 9 साल तक के बच्चों की जो समय होता है समझने का, उनको हैंडल करने का समय थोड़ा सा अलग होता है बाकी बच्चों से। सभी एज ग्रुप को समझने का, उनको हैंडल करने का अलग अलग चीजें होती हैं। अलग अलग हमको जो है चीजें उनके साथ करनी पड़ती हैं, अलग अलग तरीके से उनको समझना पड़ता है, तब जाके हम बच्चों को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। तो आज की मेरी वीडियो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए है, उनके पेरेंट्स के लिए है कि कैसे हम 6 साल से 9 साल तक के बच्चे को अच्छे से हैंडल करें। अगर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, अगर वो लड़ाई करता है, अगर वो दूसरों से अच्छे से बात नहीं करता है, अगर वो अपना एकेडमिक अच्छे से नहीं करता या घर में चीजों को अच्छे से नहीं संभालता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो चलिए वीडियो आज की हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि बच्चा आपका घर में किस तरीके से व्यवहार कर रहा है। ठीक है, और घर में अगर अच्छा व्यवहार करता है, बाहर अच्छा व्यवहार नहीं करता, स्कूल में अच्छा व्यवहार करता है, तो घर में अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो बहुत सारी चीजों को देखने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, वो स्कूल में बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, ठीक है, लेकिन अब उनके पेरेंट्स से बात होती है और वो कहते हैं कि नहीं, बच्चे तो हमारी सुनते भी नहीं है, सिर्फ यही कहते रहते हैं कि हम तो जो है टीचर ने जो कहा है वो ही सही है और टीचर की बात ही सही है। पेरेंट्स का अक्सर यही रहता है क्वेश्चन स्कूल में आके कि बच्चे ना हमारी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, आपकी ही बात सुनते हैं, आप ही समझाइए। ठीक है, आज मैं बात कर रही हूँ 6 से 9 साल तक के बच्चे के लिए कि उस समय ना उनका जो माइंड होता है ना, वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो हमें ना बच्चों की तरह समझने की जरूरत है। बच्चों के दिमाग में क्या है वो हमको समझने की जरूरत है, ना कि हम क्या सोचते हैं। हमारे सोचने समझने से दोस्तों कुछ नहीं होता है। अगर आपका बच्चा गुस्सा कर रहा है तो आपको ना बच्चे की तरफ जाके देखना पड़ेगा कि कहीं उसके साथ में कुछ चीजें ऐसी तो नहीं हो रही हैं, कहीं उसके अंदर कुछ चीज ऐसा तो नहीं है कि वो अंदर कुछ मन में ऐसा हो कि वो नहीं कह पा रहा हो, सिर्फ अपनी टीचर के साथ में कंफर्टेबल हो, घर पे नहीं कह पा रहा हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि टीचर के साथ में कंफर्टेबल होते हैं, घर में नहीं होते, क्योंकि पेरेंट्स के पास, मुझे लगता है कि स्कूल भेज देने के अलावा बहुत सारे पेरेंट्स, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं। कुछ बच्चे दोस्तों जिद्दी होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक बार समझाने से मान जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हमें एक चीज को कई बार बोलना पड़ता है लेकिन वो मान जाते हैं। ठीक है, तो सभी का हैंडल करने का तरीका, सभी बच्चों को समझने का तरीका जो है अलग अलग होता है। आप ये नहीं कह सकते कि उसका बच्चा ऐसा है, वो बच्चा ऐसा है तो वो वैसा है, तो हम इस तरीके से अपने बच्चे को बना दें। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, आपको अपना बच्चा अपने तरीके से हैंडल करना है कि आपका बच्चा कैसा है। आपको दूसरों से कोई मतलब नहीं है, दूसरे के बच्चे क्या है क्या नहीं। आप अपने बच्चे को ना, सबसे पहली बात तो है, अपने बच्चे को कभी ये ना बोले कि देखो वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो वैसा है। 6 से 9 साल तक के बच्चों की थोड़ी अपनी समझ होने लगती है, वो सोचने लगते हैं, उन्हें अच्छा बुरा ना पता लगने लगता है। क्योंकि जब उनको हम लोग मतलब वो कहते हैं गुड बॉय गुड गर्ल, उनकी तारीफ करते हैं हर चीज के लिए, तो उन्हें ना बड़ी खुशी होती है, तो वो सबको समझता है। ठीक है, जब आप होमवर्क करा रहे होते हो तो उसको बहुत सारी शाबाशियां दीजिए, वो जो पसंद करता है वो दीजिए, उसको मोटिवेट करिए काम करने के लिए, बच्चा करेगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा, क्योंकि बहुत मिस्टेक करता है, सभी की समझने का, लर्निंग का तरीका अलग अलग होता है, सीखने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो जब बच्चे गलती करते हैं उसको वहां पे डांटने के बजाय प्यार से समझाइए। गुस्सा आता है दोस्तों, बहुत गुस्सा आता है। देखिए, मैं यहाँ बात कर रही हूँ घर की। टीचर तो संभाल ही लेता है अपने बच्चों को, एक टीचर 45 बच्चों को, 50 बच्चों को आराम से हैंडल कर लेती है, क्योंकि बच्चे ना उसको टीचर उनको समझने लगता है, बच्चे भी समझने लगते हैं कि हमारी टीचर, जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी टीचर हमको ऐसे डांटेगी, ऐसे वो करेगी। उनको एक डर सा भी रहता है, उनको फिर इस चीज का भी रहता है कि इसके बाद तो हमें घर जाना है। बच्चों के माइंड में ना ये सब चीजें भी होती हैं।
तो चाहे उसको अच्छा बोल लीजिए चाहे बुरा बोल लीजिए, लेकिन बच्चों के लिए अच्छा है कि वो जितनी देर स्कूल में रहता है ना, वो पूरा उसका ध्यान टीचर पे ही रहता है कि हमारी टीचर कैसे खुश होगी। हम होमवर्क करेंगे तो हमारी टीचर हमको ग्रेड देगी, हम होमवर्क करेंगे तो हमारी टीचर हमको शाबाशी देगी, हमको प्यार करेगी, हमको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करेगी। तो बच्चों के माइंड में रहता है। तो सेम अगर वही चीज पेरेंट्स भी करें अपने बच्चों के साथ में, बच्चा घर पे आता है, आप उससे पूछिए कि बेटा स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सबसे पहले तो आप उसका बैग लीजिए, फिर उसको अच्छे से हग दीजिए और मतलब उसको गले लगाइए। आप उस समय पढ़ाई की बात बिल्कुल भी नहीं कीजिए। आपका बच्चा घर पे आया, आप उसका बैग उठा के सबसे पहले बैग ही लीजिए। वैसे तो बस के पास पेरेंट्स लेने जाते ही हैं, तभी बैग ले लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे घर तक भी आते ही हैं, तो आपने वहां से अपना बैग ले लिया। जहां जैसे भी आपका घर हो या बच्चे घर पे आते हो या बस से हो, आप सबसे पहले पेरेंट्स उनका बैग ही लेते हैं। उसके बाद उसको मतलब प्यार कीजिए, उसको बहुत सारा लाड दुलार कीजिए। चाहे स्कूल में उसने कुछ भी किया हो, वो तो देखिए आजकल सब कुछ पता चल ही जाता है कि बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते स्कूल में। उसको बहुत सारा लाड दुलार कीजिए, घर पे आके कपड़े उपड़े चेंज करवाइए, खाने में जो बच्चे बोल के जाते हैं वो सब उनको बना के दीजिए। क्योंकि दोस्तों हम मम्मियां भी ना आजकल यही रहते हैं, इसी फिरक में रहते हैं कि हमारे बच्चे ना हमारे नजदीक आए और हमारी बात को सुने और हमसे ना हर चीज शेयर करें। तो उसके लिए तो आपको एक कंफर्टेबल जोन उनको देना पड़ेगा ना, ताकि बच्चे आपसे सीखें, मतलब बच्चे आपसे सीखें भी और आपसे प्यार भी करें। ये सीखें कि देखो हमारी मम्मी ना जब हम आते तो ऐसे करती, तो हमें भी ऐसे करना चाहिए। अगर आप आते ही बस में से उतरते ही उनसे पूछोगे आज तुमने मतलब कैसे पढ़ाई की, क्या नहीं किया, आज क्या हुआ, क्या ही, उससे कुछ नहीं पूछना है। शांति से आके घर पे उसको अच्छा सा एक माहौल बनाइए और उससे बातें कीजिए, प्यार दुलार से खाना पीना खिलाइए, उसको रेस्ट कराइए। फिर शाम के वक्त जब बच्चा थोड़ा सा फ्रेश, क्योंकि देखिए इतना टाइम बच्चा स्कूल में स्पेंड करके आता है, वो भी छोटा सा बच्चा, 6 से 9 साल तक के बच्चे दोस्तों छोटे ही होते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में ही होते हैं। और उनको ना तो उनको मतलब समझने आने लगता है अपने आसपास के वातावरण में क्या हो रहा है, स्कूल में क्या है, टीचर्स ने क्या कहा, मम्मी ने क्या कहा, वो सब कुछ अपने माइंड में बिठा के चलते हैं। तो एज अ पेरेंट्स आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना कीजिए कि आते ही उस पर मतलब एकदम से हावी हो जाओ कि देखो तुम्हारी ये कंप्लेन भी आई है, तो उसको आराम से बताइए, उसको समझाइए कि देखो बेटा आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे से सब चीज करते हो। आपकी पेरेंट्स, आप भले उसकी टीचर आपके पास कॉल ना आया हो, बिल्कुल नहीं आया हो तारीफ के लिए, आपका बच्चा पता है आपको कैसा है कैसा नहीं है, फिर भी उसको बोलिए कि आपकी ना टीचर का फोन आया था और आपकी टीचर बोल रही थी आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो क्लास में इतना अच्छे से सब काम करते हो, आप तो सच्ची में बेस्ट बॉय हो, बेस्ट गर्ल हो। इस तरीके से आप उसको बोलिए। तो देखना थोड़ा सा शोर हो रहा है बाहर, उसको इग्नोर कीजिएगा। अभी मेरा ना यही टाइमिंग होता है वीडियो बनाने का, इस समय ना घर खाली होता है दोस्तों, तो तभी मैं वीडियो शूट करती हूँ। और ये देखिए क्या ही कर सकते हैं, वीडियो तो शूट करनी है, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है, अपने बच्चे को सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, कोई नहीं समझ सकता, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। आप बड़े बच्चे को जैसे हैंडल कर रहे हो वैसे छोटे को नहीं कर सकते हो, उनको सिर्फ और सिर्फ प्यार से हैंडल कर सकते हो, ठीक है ना। डांटने की जगह डांटिए, लेकिन हाथ कोशिश करिए कि बच्चों पे ना उठाएं, क्योंकि वो मारने का मतलब समझेगा ही नहीं आप क्यों मार रहे हो। हाँ डांट का है कि देखो मम्मी ने डांटा मुझे, आप गुस्सा हो जाओ थोड़ी देर के लिए कि मैं नहीं बोलूंगी आपसे, मम्मी का गुस्सा होना बच्चों को खलता है, ठीक है ना। तो ये चीज हर पेरेंट्स के लिए है, मम्मी पापा दोनों के लिए है, दोनों चीज इस चीज को अपने ऊपर लागू कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चे को हैंडल कर सकते हैं। छोटे बच्चे वैसे भी बहुत मासूम होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, उनको जैसे बताओ वो वैसे चलना शुरू कर देते हैं। और कुछ बच्चे थोड़ा देर में ठीक होते हैं अपने एज पे आके, कुछ बच्चे वहीं से समझदार होते हैं छोटी सी एज से। जब मैं पढ़ाती थी ना तो छोटे छोटे बच्चे आते थे कि मैम हमारी मम्मी ने ना, मैं पूछती थी कि आज तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो वो कहते कि मैम पता है मेरी मम्मी के ना पेट में दर्द था और ना पापा तो घर पे आते ही नहीं, मम्मी के पेट में दर्द था और फिर इसीलिए ना मैं होमवर्क नहीं कर पाया क्योंकि मैं मम्मी की हेल्प कर रहा था। और कई बच्चे तो बोलते हैं कि उनके घर में ऐसी चीजें हो गई हैं, पेरेंट्स की लड़ाई हो गई है, दोनों चले गए घर से, और जब मैं कॉल करके पूछती है कि ऐसा हुआ है क्या, नहीं तो जी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ये तो दिन भर कल खेल रहा था। तो ऐसा होता है, तो बच्चों की बातों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। एक टीचर तो देखो अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देता है कि बच्चा क्यों नहीं होमवर्क करके लाया, उस पर कॉल भी करके पूछते हैं क्या है क्या नहीं है, बच्चा जो बता रहा है उसके बाद पे मतलब बिलीव तो उसके सामने बिलीव कर लेते हैं, अच्छा ऐसा हुआ
फिर कॉल भी करके पूछते हैं अच्छा ये चीज है, फिर अपनी ही लैंग्वेज में उसको समझाते हैं। मतलब ये नहीं कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो उसको अलग तरीके से टीचर अपनी भाषा में समझाते हैं कि देखो बेटा आपको होमवर्क नहीं समझ में आ रहा था तो आप पूछ लेते, है ना, लेकिन आपको करना चाहिए था ना, अभी देखो आपकी फ्रेंड ने तो कर लिया है, अभी आपको टॉफी हम कैसे दें, आपने तो होमवर्क नहीं किया। तो बच्चा क्या है ना उस समय बोलेगा कि अरे अच्छा मेरी फ्रेंड को टॉफी मिल रही है तो मैं मैडम अभी आपको करके दिखाता हूँ होमवर्क। छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, बहुत जल्दी एकदम से कर लेते हैं, अच्छा मेरी फ्रेंड को मैडम इतना प्यार कर रही है तो मैं अभी करता हूँ। उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि वो चीजों को मन में लेके बैठ जाए या क्या नहीं। हाँ टीचर पेरेंट्स की बात का थोड़ा सा सोचते हैं, क्योंकि जिनके हम नजदीक होते हैं, जिनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो नाराज भी उन्हीं के साथ हुआ जाता है ना। तो छोटे बच्चे हैं, उनको अपने तरीके से हैंडल कीजिए। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो मैं लेके आती रहूंगी। अब मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। बच्चे को समझना है तो बच्चे बन के सोचिए, ठीक है, आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।